नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। और शिक्षा मंत्री का भ्रष्टाचार आज मुख्यमंत्री के सामने आ ही गया। हालांकि साफ गोई सफाई शिक्षा मंत्री ने दे दी, लेकिन एक मत से, एक स्वर से सभी शिक्षकों ने, जो कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिरला ऑडिटोरियम में आए थे, मुख्यमंत्री को कह दिया कि बिना पैसे लिए शिक्षा विभाग में ट्रांसफर नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा सच है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि शिक्षा मंत्री दागदार हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है डिपार्टमेंट में, बहुत बड़ा लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे हैं और आज मुख्यमंत्री के सामने ये वाली बात आ गई। ये होता क्यों है? क्योंकि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी कोई है ही नहीं। ट्रांसफर पॉलिसी होती भी है तो आप जो है उस पर अमल नहीं करते। इस कारण से जो अधिकारी हैं या जो एमएलएज हैं या जो शिक्षा मंत्री के आसपास के जो लोग हैं या जो दलाल सक्रिय हैं राजनीति के अंदर, वो तमाम लोग पैसे लेकर के ट्रांसफर कराते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि मेरा स्टाफ में एक चाय भी नहीं पियोगी। बात आपके स्टाफ की है ही नहीं शिक्षा मंत्री जी। बात ये है कि शिक्षा मंत्री के यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी टीचर्स के जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो बिना पैसे लिए नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सवाल पर ये पूरे सदन ने कहा है। आप भी सुनिए। बहुत गंभीर विषय है, उस पर भी आप कोई सुझाव दीजिए मंत्री जी को कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बन रहा है किसी का हार्ट बर्निंग नहीं हो। अभी क्या हो रहा है कि जिसकी जो चल गई है एमएलए के साथ में या एमपी के साथ में, ये ली और एमएलए साहब आके सब कपड़े फाड़ते हैं मंत्री जी के कि मेरे साहब ने पैसा देखिए, मेरे 150 किए, मेरे 200 कह रहे भाई कोई अंत तो हो। और फिर हम सुनते हैं कि ये बार तो पैसे गिराने पड़ते हैं। यानी आप बताओ कि सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। पैसे देने पड़ते हैं क्या? दुखदायी बात है। तो सुना आपने किस तरह से सारे टीचर्स ने कहा है। मुख्यमंत्री ने 2 बार पूछा कि ऐसा हो रहा है और उन्होंने कहा हाँ, शिक्षा विभाग के अंदर तबादले हो रहे हैं, वो भी पैसे लेकर के। मुख्यमंत्री ने कहा वो दुखद है। बिल्कुल सही बात है, ये दुखद है, जरूरी है। लेकिन इस बात को आप अगर गौण कर गए, यदि आप इसको बिल्कुल आपने ये सोच लिया कि इस समय भी अगर आपने आंखें मूंद ली, इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद में भी आपने आंखें मूंद ली, तो फिर मुख्यमंत्री जी इसका मतलब ये रहेगा कि आपकी भ्रष्टाचारियों को पनाह है। आप हर डिपार्टमेंट का ऐसा सम्मेलन बुलाइए और पूछिए सवाल, देखिए आपको एक स्वर में किस तरह से जवाब मिलता है। आप एक बार कीजिए, क्योंकि इस बार जो लग रहा है वो लग रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत चरम पर चल रहा है। भ्रष्टाचार हर सरकार में रहा है, लेकिन इस समय तो खुलेआम हो रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री डोटासरा ना तो शिक्षा विभाग की तरफ न्याय कर पा रहे हैं, ना पर्यटन विभाग में न्याय कर पा रहे हैं, और ना ही वो पीसीसी को संभाल पा रहे हैं। जब ऐसा आपने एक एक व्यक्ति के सर के ऊपर 3-3, 4-4 जिम्मेदारियां दे दी हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि लेकुनास तो होंगे ही होंगे, संभलेगा तो कुछ भी नहीं। अब आप कब इसको रेक्टिफाई करते हैं, कब इसको सुधारते हैं, आप तुरंत इस पर अमल लाते हैं, नहीं लाते हैं, ये सब आपकी बात है। आपने तो ये भी कहा है कि शिक्षा मंत्री की हर बात को मैं मान रहा हूं और हर बात को मान लेता हूं। अब इस तरीके की बातें आप मत कीजिए। शिक्षा मंत्री के घोटाले, शिक्षा मंत्री के जो है बहुत सारी चीजें आपके पास में आ गई हैं, जो कि अखबारों में भी छपी हैं, हमारे पास भी हैं, सबके पास है। हर जनता को ये पता है कि शिक्षा मंत्री डोटासरा के राज में वो केवल अपनों को लाभ दे रहे हैं, अपने परिवार को लाभ दे रहे हैं। और आज तो ये तय हो गया कि शिक्षा मंत्री जो लिस्टें निकाल रहे हैं, तबादलों की लिस्टें हो रही हैं, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां पर बैठे हुए वो लोग कह रहे हैं, वो शिक्षक कह रहे हैं, जिनको जो आपको सुनने आए थे बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूं वो बात अलग है। लोग कहते हैं कि आप बायस हैं, आप ऐसे हैं। मैं बायस नहीं हूं। मैं बार बार, आप देखना,
मेरे जितने भी वीडियो हैं, हमने जितने भी पिछले वीडियो बनाए हैं, उस सब में खरा खरा बोला है। इतने खरा खरा बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा कि जो दागदार मंत्री हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री उनको सहन कर रहे हैं। और आज जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने दिया, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में डोटासरा को दोनों जिम्मेदारी रखें, या एक जिम्मेदारी हो सकता है पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी उनके पास नहीं रहे, क्योंकि जिनको हटाना होता है मुख्यमंत्री को, उनके समर्थन में अचानक इतने बड़े स्टेटमेंट नहीं देते कि मैं तो शिक्षा मंत्री आपका बहुत अच्छा है और मैं उनकी बात हर बात मानता हूं और ऐसे शिक्षा मंत्री पॉलिसी बनाएं और ऐसे करें। इसका मतलब क्या है? या तो शिक्षा मंत्री और हटाए नहीं जा रहे हैं, इसको आप इस तरह से देखिए, या तो पीसीसी चीफ का पद खाली करना होगा या शिक्षा मंत्री का पद खाली करना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, अरे कांग्रेस है, कहीं तो आप स्टैंड कीजिए। या तो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर आइए, जो राहुल गांधी का स्टैंड है, जो खुद कांग्रेस का स्टैंड है, कमेटी की रिपोर्ट्स हैं। अब आप हर चीज के अंदर अगर अपना मैनिपुलेशन करने लगेंगे और अपने हिसाब से अगर आप चलाने लगेंगे सरकार को, अपने निहित स्वार्थों के कारण अगर चलाने लगेंगे, तो ये तो बिड़ला ऑडिटोरियम से आई आवाज है। वैसे मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री जी कि घर घर से ये आवाज आ रही है कि इस समय बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। बिजली के दाम आपने बढ़ा दिए। अब आप केंद्र सरकार के ऊपर जो है आरोप लगाते हो कि उसने पेट्रोल वैट डीजल बढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप अपनी बात को नहीं रखते कि भाई और राज्यों ने जो कम किया, पड़ोसी राज्यों के अंदर बहुत कम हो रहा है। आज बिजली की दरें बढ़ गई, तो ये बिजली की दरें भी तो आम आदमी के ऊपर बोझ है। तो दरें बढ़ाने का काम भी तो आप कर रहे हो, महंगाई बढ़ाने का भी तो काम आप कर रहे हो, आम आदमी के ऊपर भी तो बोझ आप डाल रहे हो। तो आप अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज समझ लेना, जबकि आज सबके सामने ये हो गया है कि शिक्षा विभाग के अंदर तबादले बिना पैसों के नहीं हो रहे हैं। हम बार बार इस बात को के ऊपर चिंता जाहिर कर रहे थे, चाहे पैसा एमएलए के स्टैंड पर लिया गया हो या चाहे पैसा कोई पीसीसी पदाधिकारी के यहाँ पर लिया गया हो, चाहे दलाल के मार्फत, जो दलाल सक्रिय है सेक्रेटरीट के अंदर, उनके मार्फत लिया गया हो। मतलब बिना पैसे के काम नहीं हो रहे हैं शिक्षा विभाग में, ये तय है, ये सही बात है। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर चाहे डोटासरा जी ने सफाई दी है कि साहब मेरे कार्यकाल के अंदर मेरे स्टाफ ने चाय भी नहीं पी, स्टाफ की बात ही नहीं है। आप तो अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों को देख लो डोटासरा जी, और उनसे आप पूछ लो कि उन्होंने चाय पी है कि क्या। आपका तो चाय में तो इंटरेस्ट भी नहीं है आपका किसी का, आपके वहां पर किसी का चाय में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे मलाई जिसको मिल रही है उसको चाय की कहां जरूरत पड़ रही है? तो इसलिए डोटासरा जी, अपने जो रिश्तेदार आपने आसपास इकट्ठे कर रखे हैं, आप उनको हटाइए, झाड़ू लगाइए अपने शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग के अंदर पूरे राजस्थान में स्कूलों से जितने ये कुकर्म, दुष्कर्म, लड़ाई झगड़े, इनकी जो खबरें इस समय छप रही है ना, वो शर्मसार करती है राजस्थान को पूरे देश में। और मुख्यमंत्री जी से खासतौर से निवेदन है कि अब आपके सामने जब सच आ गया है तो शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा से मुक्त कर दीजिए। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।